NCERT क्लास 8 चैप्टर 4 कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। तो आज हम इसका करने वाले हैं क्वेश्चन। सर आप बुक देख लीजिए, कौन सा बुक है? अनुपम सोशल साइंस क्लास 8 है और यहाँ पे देख लीजिए अभिचल पब्लिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्राइब, इसमें से कौन से ट्राइब नहीं है? संथाल है, खासी है, मुंडा है और पंपा जो है ट्राइबल नहीं है। पंपा एक क्रॉप्स है। अब आते हैं सेकेंड में, अलूरी सीतारमन राजू वाज ए लीडर ऑफ, इसमें करिएगा रेम्पा रिबिलियंस। थर्ड में देखिएगा हु लेड द खासी रिवोल्ट, तो तीरुथ सिंह कीजिएगा। और चौथा में देखिएगा देयर वेर द नंबर ऑफ रीजन ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग, विद्रोह होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट वन ऑफ देम, तो इसका डी करिएगा, ठीक है। तो द ब्रिटिश यूज्ड टू द असॉल्ट द हाउसेस ऑफ ट्राइबल्स। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 2 में द ब्रिटिश कंप्लेड द ट्राइबल टू कल्टिवेट डैश, यानी कि कैश क्रॉप कर दिए। कैश क्रॉप में आता है इंडिगो है, जूट है, पंपास है, ठीक है। दूसरा में देखिएगा द मेथड ऑफ स्कैटरिंग द सीड्स ऑन द फील्ड इज नाउ एज, ब्रॉडकास्टिंग करिएगा। और तीसरा में कीजिएगा मुंडा रिबिलियंस वाज लेड बाय बिरसा मुंडा करिएगा। और ट्राइबल चौथा में करिएगा ट्राइबल कॉल्ड्स द आउटसाइडर डिकूस, आउटसाइडर को क्या बोलते थे? डिकूस कहते थे, ठीक है। ट्रू फॉल्स है। थर्ड में शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्लग्ड इन द लैंड ऑफ द सोड सीड इन इट, फॉल्स करिएगा। द संथाल रिबिलियंस वाज लेड बाय द टीरथ सिंह, फॉल्स करिएगा। बिरसा वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिबिलियंस, ट्रू कीजिएगा। द ब्रिटिश वांटेड टू द प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, सही है, ट्रू कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो देखिए हु वेयर ट्राइबल, तो ट्राइबल कौन थे? तो आप समरी में ही आपको मिल जाएगा ट्राइबल्स कौन थे। तो लिखिएगा ट्राइबल्स वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न, सेंट्रल, साउथर्न, ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ तक कंप्लीट होता है डी का 1। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 2, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, फेस अंडर द ब्रिटिश रूल। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था ट्राइबल्स को शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने में, ठीक है। तो आप इसका लिखिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं जैसे कि द कॉलोनीज रूलर डिड नॉट लाइक टू, मतलब कि उनको कॉलोनीज रूलर था उसको पसंद नहीं था कि वो एक जगह से दूसरी जगह खेती करे, वो चाहते थे सेटल एक जगह हो। बिकॉज द सेटल प्रेजेंट टू ईजियर टू द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इससे कहीं आने जाने में उसको प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थर्ड है नेम 2 इम्पोर्टेंट ट्राइबल्स रिवोल्ट दैट टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द 19th सेंचुरी। तो लिखिएगा 2 से लिखिएगा इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट दैट टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द 19th सेंचुरी आर। इसके बाद आप यहाँ लिखिएगा, ठीक है, पहाड़ियाज अपराइजिंग, यहाँ से लिखिएगा पहाड़िया अपराइजिंग के बारे में, यहाँ तक लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद रेम्पा रिबिलियन से लिखिएगा आप यहाँ से, देयर से लिखिएगा, यहाँ तक लिखिएगा ब्रिटिश तक, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है 3 का। 4 का देखिएगा नेम द ट्राइबल लीडर बिलीव टू द हैविंग मिरिकल्स हैविंग पावर्स, ठीक है। तो इन कौन विश्वास करते थे, मतलब कि मिरिकल्स पे। तो द ट्राइबल लीडर बिलीव दैट टू द हैविंग मिरिकल्स हैविंग पावर, यानी कि वास बिरसा मुंडा। जैसे कि एक बार हुआ था घटना कि बिरसा मुंडा पर बिजली गिरा था, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं हुआ था, उसके निशान आ गया था शरीर में। तो इसी कारण इसे बिरसा मुंडा को हम लोग मिरिकल्स हीलिंग पावर से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 5 में है हु वेयर द कसिस हु लेड देयर रिवोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर द कसिस टॉमिन विच ऑफ द वाज द इंट्रो लेवल टू द खासिस देयरफॉर द खासिस रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ वन ऑफ द चीफ तीरथ सिंह, ठीक है। ये 5 कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 का 5 करिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है, 4 का 5 है, ठीक है, क्योंकि 4 तो वहाँ पे हो गया था। अब ई पार्ट जो है देखिएगा क्या बोल रहा है, व्हाट अकाउंट फॉर द एंगर ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिकूस, यानी कि क्यों गुस्सा थे, ठीक है। तो आप लिखिएगा ई का 1 लिखिएगा। देखिए लैंडलेस ट्राइबल वार वेयर अपोज टू द ब्रो लोन्स फ्रॉम द, उसको ज़बरदस्ती मनी लेंडर से
पैसा लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए हाई इंटरेस्ट पे मजबूर किया जाता है। क्राफ्टी डिसोनेस्ट मनी लेंडर और डिसोनेट विद हम लेंडर also exploited them, ठीक है। These the tribals had the grievance against to the leader and the money lender as well the colonies British ruler, ठीक है। यहाँ तक लिखिएगा। ई का 1, ई का 2 देखिए यहाँ पे है वाई वेयर फॉरेस्ट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ट्राइबल। ट्राइबल के लिए फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी था, यहाँ से आप लिख लीजिएगा इन मेनी रीजन्स में। आपको देखिए यहाँ बहुत सारे चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहले इसको सर्वाइवल के लिए बहुत सारे फ्रूट्स रूट्स हनी मेडिकल्स ये सब मिलते थे और कुछ जो थे सब बाज़ारों में बेचते होते भी, तो इसलिए ये ज़रूरी था। ये लिख लीजिएगा, आप देख लीजिए। अब इसके बाद आते हैं 3 का। देखिए बोल रहा है हाउ डिड पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉर्निश रूल। कॉर्निश रूल में ट्राइबल चीफ का पावर जो है कैसे बदल गया, मतलब कैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो ई का 3 आप यहाँ से लिखिएगा। देखिएगा आफ्टर द advent of the British, the power of the tribal chiefs were adversely affected. The loss of the much of the administration power and less forced to the follow law by the colonial officer. यहाँ से भी लिख सकते हैं they had we pay tribal tax to the British। यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप, या तो यहाँ तक लीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, हाँ ठीक है। ये 3 का है, ई का है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि हु वाज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन थे, उसके बारे में आपको लिखना है, उसके आंदोलन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर फर्स्ट यहाँ पे ही मिल जाएगा आपको। देखिएगा बिरसा मुंडा के बारे में जब लिखना है तो आप यहाँ से लिखिएगा द रिबेलियंस लिखिएगा आप यहाँ तक, पहले छोटा नागपुर तक लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ शुरू कर दीजिएगा 8 से कीजिएगा तो यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। क्लियर है। ई का 4। अब जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, बोल रहा है कि व्हाट वाज बिरसा विजन एट द गोल्डन एज। गोल्डन एज में क्या देखा था, वाई सच द विजन एपेल्ड इन द पीपल अगेंस्ट इलीगल, ठीक। तो ई का 5 भी यहीं पे आपको मिलेगा। यहाँ लिखिएगा, यहाँ से इन हिज चाइल्डहुड द हैड बी टेल ऑफ द मुंडास सरप्राइजिंग इन द पास्ट, ही हैड बी आल्सो हेयर्ड द गोल्डन एज ऑफ द मुंडास वेयर द फ्री फ्रॉम द approach of the Diku's outsider. It was his dream that has by time when they come to the when the essentials light to the communities will be restored to them। यहाँ तक लिखिएगा, कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।